सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जितने लोगों ने प्रोग्राम में शमूलियत की और इन बहनों की काविश के लिए बहन नाजिया और बहन आस्तर और मेरा प्यारा बहन सनानी अभी तक आई, उनके लिए ज़ोरदार तालियां। जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए जिन्होंने तवज्जो की, भाई नदीम, भाई शमसून, भाई आफ्ताब, भाई अजीम, इनके लिए भी ज़ोरदार तालियां। इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त मेहनत की और बड़ा अच्छा वर्क किया। बहन नासिया ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से लोगों को लीड किया, प्रोग्राम को संभाला, इनके लिए एक दफ़ा फिर ज़ोरदार तालियां। तो अजीज बहनों और भाइयों, बच्चों, आज हम के ज़िंदा पाक कलाम में से रसूलों के ईमान उसके 14 बाब में से 8, 9 और 10 आयत को खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे, सुनेंगे और कबूल करेंगे। रसूलों के ईमान में से 14 बाब उसकी 8, 9 और 10 आयत को खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे, सुनेंगे और कबूल करेंगे। कितने इस जमायत में जो पढ़ सकते हैं अपना हाथ जरा दिखाइएगा। जो पढ़ सकते हैं अपना हाथ खड़ा कीजिएगा। आप भी पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते बेटा हाथ खड़ा कर, हाथ खड़ा करें जितने पढ़ सकते हैं। दिया कौन सी क्लास में? 5 में पढ़ नहीं सकती आप? हाथ खड़ा करो जरा। कितनों के पास बाइबल है वो हाथ खड़ा करें। एक दूसरे की बड़ी केयर कर दी है। बजी अस्तर के लिए और इनके इस खूबसूरत ड्रेस के लिए भी जोरदार तालियां लगाएं। आज हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से सुनेंगे रसूलों के ईमान उसका 14 बाब उसकी 8 ता 10 आयत तक। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, और लुस्त्रा में एक शख्स बैठा था। कहाँ शख्स बैठा था? लुस्त्रा में एक शख्स बैठा था जो पांव से लाचार था। क्या था वो? वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था। किसको बातें करते सुन रहा था? और जब इसने उसकी तरफ गौर करके देखा कि उसमें शिफा पाने के लायक ईमान है, तो बड़ी आवाज से कहा कि अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो जा। कैसे हो जा? सीधा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो जा। बस वो उछल कर चलने फिरने लगा। बस वो उछल कर चलने फिरने लगा। हालेलुया। सो कलाम के जबरदस्त कलाम के लिए, जबरदस्त मौत के लिए जरा जोरदार तालियां। अब तालियां लगाने से जितने लोग सो रहे होंगे वो भी जाग गए होंगे। ऐसे है ना? नींद से जाग गए होंगे, ऐसे ही है। और दूसरी बात, जो बच्चे पढ़ सकते हैं, जो बहनें पढ़ सकती हैं, जो भाई पढ़ सकते हैं, अपने बाइबल को साथ लेकर आया करें, क्योंकि कलाम खुदा जहाँ पर खुलता है वहाँ पर आसमान खुलता है। ऐसे ही है। कितने लोग चाहते हैं जहाँ पर कलाम होता है वहाँ पर मौत से भी होते हैं, और जहाँ कलाम खुलता है वहाँ पर आसमान खुलता है। जब आपको पता है तो कलाम को साथ लेकर आया करें। सो आज हम कलाम खुदा में से इस हवाले को देखेंगे जिसका इन्वान है अटेंशन। क्या इन्वान है? तवज्जो, ध्यान। क्या टॉपिक है? ध्यान टॉपिक है। आपकी तवज्जो टॉपिक है। क्या हमने पढ़ा कि पौलुस रसूल लुस्त्रा में मुनादी कर रहा था। क्या कर रहा था? प्रीच कर रहा था, खुदा का कलाम सुनाने के लिए कहा।
जब खुदा का कलाम सुनाने के लिए वहां पर गया है तो वहां पर लोगों की एक भीड़ है, आपकी तरह एक मजमा है, लोग इकट्ठे हैं कलाम सुनने के लिए। वहां पर बहुत से ऐसे होंगे जो कलाम को गौर से सुन रहे होंगे, बहुत से ऐसे होंगे जो उसका मजाक भी उड़ा रहे होंगे, बहुत से ऐसे होंगे जो कहते होंगे मैं नालों सोना कलाम सुना लेना। क्या है, किसी ना किसी बहाने वो अटेंशन का शिकार है, वो तवज्जो का मरकज बना हुआ है। कलामे खुदा की जब मसीह मसलूब की वो प्रीचिंग कर रहा है, जब उसके कलाम को सुना रहा है तो लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। क्या हमारी जिंदगियों में ऐसा है? क्या हमारी जिंदगियों में हमारी अटेंशन जो है, जब हम खुदा के घर में उसका कलाम सुनने के लिए आते हैं तो हम अपनी तवज्जो का मरकज जो है खुदा के कलाम को बनाते हैं? आज इस बात पर हमने गौर करना है, हमारा ध्यान किधर है? आते हम चर्च में अपना ध्यान अपनी उस हंडिया की तरफ छोड़ के आते हैं जो हम चूल्हे से उतार के रखे हुए उते रखे नहीं पावे बिजली भी चुकोती चुक रहे दुध मैं चूल्हे ते छड़काई ध्यान उथे ही भाइयों का ध्यान। ओहो छेती कितने चर्च खत्म है ना यार, तेल बाहर पे उन्होंने खड़े कर रही। ध्यान किधर है? अटेंशन किधर है? तवज्जो का मरकज कौन है? क्या खुदा का कलाम है? गौर करें इस बात पर। एक शख्स जो जन्म का लग रहा है, एक शख्स जो जन्म का लंगड़ा है, जिसने जमीन पर अपने कदमों को नहीं रखा, जिसको जमीन की हीट का पता नहीं है, जिसकी टांगों की नसें, जिसके पट्टे, जिसकी हड्डियां वर्कएबल नहीं है, जो काम नहीं कर रही, क्या कर रहा है? ध्यान से गौर से पौलुस रसूल की उस प्रीचिंग को सुन रहा है। क्या कर रहा है? प्रीचिंग पर ध्यान है, सरमन पर ध्यान है। जो पौलुस रसूल कलाम में खुदा की बातें कर रहा है उसकी तरफ ध्यान है। हमारा ध्यान किधर है? हमारा ध्यान किधर है? हंडिया की तरफ, दूध की तरफ, या उस भाई की तरफ? हुए 100 रुपया दे के मैं चर्च ही आ गई हूँ और पता नहीं घर जाके बाकी भी लभने ने कि नहीं। ध्यान किधर है? घर में, अपने उस काम में जिसको छोड़ के आए हैं। छेती छेती पाजी की दुआ खत्म करावे ना, मैं काम ने बेड़ा तो मौसम के भी हाल हो जाए, भांडे भी धोने वाले पे ने। अब पाजी को जो आने ये तो पी नहीं पा रहे, दवाई एडी लंबी कराते हैं। 2 मिनटा की बंदा दुआ करे, खुदा ने 2 मिनटा च वही काम करना है जरा कि घंटे च करना है। अटेंशन हमारी हमारे कामों में है, हमारी तवज्जो का मरकज हमारा घर है, हमारा कारोबार है। फिर हम कहते हैं कि कलाम सुना, दुआ की, प्रीचिंग हुई, दुआ जबरदस्त तरीके से हमारी जिंदगी में काम नहीं हुआ। मैं रोज चर्च जानी हाँ, रोज चर्च जानी हाँ, ना तो मेरा मुंडा सुधरन दिया, ना मेरा बंदा शराब छाड़ता है, ना वो भैड़ियां हरकत छाड़ता है। कैसे छोड़े? तवज्जो का मरकज कोई और है, कलाम नहीं है। ध्यान हमारा कहीं और है, कलाम की तरफ तो है ही नहीं। लुस्त्रा में पौलुस रसूल क्या कर रहा है? मुनादी कर रहा है। किसकी? किसकी मुनादी कर रहा है? मसीह मसलूब की। जो मसलूब हुआ, मर गया, तीसरे रोज मुर्दों में से जो उठा। जोर करता है यीशु के लिए लगवाएंगे और वो जो सो रहे हैं उनके लिए लगवाएंगे। प्रीचिंग पर एक शख्स गौर से ध्यान कर रहा है। क्या है? बैठा हुआ है, लंगड़ा है। क्या है? गौर करें इस तरफ, ध्यान करें। लंगड़ा है, बैठा हुआ है, ना तो कभी चल के देखा, जन्म से ही लंगड़ा है। क्या है? जन्म से क्या है? वो लंगड़ा है, कभी चल के नहीं देखा।
देखा, उसको नहीं पता। जब जमीन पर लोग चलते हैं तो जमीन पाँव के नीचे से जो उस खुश्की को जब हम महसूस करते हैं कैसा फील होता है, जब जमीन की ठंडक को महसूस करते हैं तो कैसा फील होता है। कुछ भी फील नहीं किया, लेकिन कर क्या रहा है, खुदा के कलाम की तरफ गौर है, गौर से देख रहा है, सुन रहा है कि पौलुस रसूल जो कलाम कर रहा है ये तो कोई अनोखा ही मैसेज है। ये जो मैसेज दे रहा है, ये जो बातें कर रहा है, ये तो जिंदगी बख्श बातें हैं। क्यों ना मैं इनको अपनी जिंदगी में उतार लूं, मेरे लिए आसमान खुले, मेरी टेढ़ी हड्डियां सीधी हो जाए, मेरी रगें जो काम नहीं करती वो काम करना शुरू हो जाए। ध्यान किधर है, ध्यान किधर है? खुदा के कलाम की तरफ लग रहा है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। बाज़ दफा को विरासती बीमारियां चल पड़ती हैं। मिसाल के तौर पर शुगर है तो डॉक्टर पूछता है भाई तेरे फैमिली में किसने शुगर है, वो खानदानी बीमारियां चल पड़ती हैं। मे भी विरासती तौर पर उसको ये बीमारी हो, जन्म से लंगड़ा है, चल नहीं सकता, लंगड़ा है, अन्ना भी नहीं तो बूढ़ा भी नहीं, लंगड़ा है, अन्ना भी नहीं तो बूढ़ा भी नहीं, पर लंगड़ा है, सुन सकता है। मुकाशवा की किताब उसका पहला बाब उसकी 3 आयत में लिखा है, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, इसका सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला क्या है? मुबारक है। सो वो वहां पर क्या ठहरा? मुबारक ठहरा। उसकी जिंदगी में खुदा ने काम किया, क्योंकि उसके मुंह के अल्फाज है कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, इसको सुनने वाला, इस पर अमल करने वाला मुबारक है। और वो ठहरा क्यों? उसकी जिंदगी में जो विटामिन डी की कमी थी, वो जो आर्थराइटिस का शिकार था, क्या वो जन्म का अंगड़ा था, लग रहा था, या जिसकी टांगों में उसकी रगें काम नहीं करती थी, खुदावंद यीशु मसीह के इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से टांगों में जान है। बच्चों का मतलब कौन, कहाँ है, किस तरफ है? तवज्जो उसने खुदा के कलाम की तरफ लगाई। अब देखिए, इस बात पर गौर करें, किस शख्स कलाम को सुनता है? कलाम को सुनता है किस तरह? ध्यान के साथ, गौर करके। अब जब इसने ध्यान किया है तो पौलुस ने भी इसकी तरफ ध्यान किया है। हम सोचते हैं, हमारी जिंदगियों में इस चीज का एक्सपीरियंस है कि जिसके लिए हम ज्यादा सीरियस होते हैं, ज्यादा बावले होते हैं, उसको पता चल जाता है कि इसकी नजर, इसकी सोच मेरे लिए कैसी है। जिसके बारे में हम जो थिंकिंग रखते हैं उसको पता चल जाता है, वो आपकी तरफ ध्यान दे या ना दे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब आप खुदा के कलाम को अपनी तवज्जो का मरकज बना लेते हैं, जब आप खुदा के घर में आते हैं और मैसेज पर, सरमन पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, तो आपकी जिंदगियों में वर्क होता है, काम होता है, बीमारियां जाती है, लंगड़ापन जाता है, बांझपन जाता है, अंधापन जाता है। क्यों जाता है? तवज्जो का मरकज कलाम। हालेलुया। तो इस बात पर गौर करें, ये ध्यान कर रहा है खुदा के कलाम की तरफ। जब इसने ध्यान किया है तो पौलुस ने भी इसकी तरफ ध्यान किया है, पौलुस ने भी इसकी तरफ गौर की है। गौर करके उसने क्या जज किया है? गौर करके उसने क्या जज किया कि इसमें शिफा पाने के लायक ईमान मौजूद है। क्या है? शिफा पाने के लायक ईमान इसमें। जब ईमान पैदा हो गया तो शिफा मस्ट है, शिफा जरूरी हो गई है, शिफा आपकी जिंदगी में आनी ही आनी है। आज भी बहुत से लोग बीमारियों में मुब्तला है, वो अपने उन बीमारियों का बोझ अपने साथ लिए हुए फिरते हैं। चर्च में हो, फैमिलीज में हो,
कहीं भी हो, उनके तवज्जो का मरकज खुदा का कलाम नहीं बल्कि जादू टूने बन जाता है। तावीज़ ताके दरबार बनना शुरू हो जाते हैं, कपड़े बनना शुरू हो जाती हैं, वहां से मांगना शुरू कर देते हैं। तवज्जो का मरकज उधर हो गया। तो खुदा के कलाम सुनने के लिए जब आप आएंगे तो आपको यहाँ से शिफा कैसे मिलेगी? आपका तो ध्यान ही वहीं पे है, उस तावीज़ पर है जो आपने अपने बाजू पर बांधा हुआ है, उस लॉकेट पर है जो आपने गले में डाला हुआ है। तवज्जो का मरकज तो वो बना हुआ है। खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में कैसा है? अजीजों, आपकी क़िरात, आपकी दुआ खुदा को आपका तवज्जो का मरकज बना देती है, वो खुदा की तवज्जो आपकी तरफ राग़िब करवा देती है। अगर रसूलों के ईमान उसका 10 बाब उसका बगौर मुतालिया करें तो वहाँ पर एक सूबेदार का जिक्र है जिसका नाम कुरनेलियुस है, जो अतालियानी पलटन का सूबेदार था। ये क्या करता था? ये क़िरात करता था और हर वक्त दुआ करता था। क्या करता था? दुआ करता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो इस पलटन का, अतालियानी पलटन का सूबेदार था, ये गैर कौम में से था, ये यहूदी नहीं था, ये गैर कौम में से था, लेकिन उसकी क़िरात, उसकी दुआ खुदा को उसकी तरफ राग़िब कर देती है। कलाम खुदा में मरकूम है तकरीबन 30 पहर के करीब खुदा का फरिश्ता उससे हम कलाम हुआ और उसने उससे कहा कि फलां जगह जा, वहाँ पर मेरा खादम पतरस बैठा हुआ है एक घर में, शमाऊ पतरस एक घर में, उसके पास आदमी भेजो, उसको अपने पास बुलवा, उसका सरमन सुन, उसका कलाम सुन, उसको यहाँ पर बुलवा अपने घर में। मेरे अजीजों, जब आप खुदा के हुजूर में दुआ करना शुरू कर देते हैं, जब आप खुदा के हुजूर में खैरात देना शुरू कर देते हैं, जब आप उसकी हजूरी में सीरियस होना शुरू कर देते हैं, तो सिर्फ आप नहीं, खुदा भी आपको अपनी तवज्जो का मरकज बना लेता है। हम अय्यूब नबी के किस्से से बखूबी वाकिफ हैं, अय्यूब नबी के किस्से से बखूबी वाकिफ हैं। अहले ज़मीन पर पहला बाब, उसकी पहली आयात में ही उसमें जिक्र है कि अहले ज़मीन पर उस जैसा राज़बाज़, कामल, खुदा से डरने वाला और बदी से दूर रहने वाला शख्स नहीं था। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ आज कि जब आप गुनाह करते हैं, जब आप हुक्मों की नाफरमानी करते हैं, तभी आप खुदा की तवज्जो को अपनी तरफ मरगूब कर लेते हैं, अपनी तरफ राग़िब कर लेते हैं। खुदा आपको नजरअंदाज नहीं करता, आपकी तरफ देखना शुरू कर देता है। सदूम और अमूरा का हाल देखे, उनके गुनाहों का शोर खुदा के कानों तक पहुंचा। खुदा ने अपने फरिश्तों को भेज दिया कि जाकर सदूम और अमूरा को क्या करो, गर्क कर दो। नैनवा शहर को देखिए, नैनवा शहर के लोगों का शोर, जो उनके गुनाहों का शोर है, खुदा की तरफ, खुदा के कानों तक पहुंचा है। सो खुदा की तवज्जो का मरकज बन गए गुनाह की वजह से। किस लिए? गर्क होने के लिए। सो जब हम अपने गुनाहों में खुद गर्क होने के लिए खुदा को अपनी तरफ तवज्जो दिलाते हैं, तो हम लंगड़े ही होंगे, हम बांझ ही होंगे, हम अंधे ही होंगे, साढ़े सिर च पीड़ी होगी, ढिड च पीड़ी होगी। सिर्फ यही बात नहीं जिन्हें खादियां गाजरा ढिड उन्होंने पीड़, जिन्ना खुदा के कलाम को रद्द किया ढिड उन्होंने च भी पीड़ी पैगी। सो अजीजों, अपना ध्यान, अपनी अटेंशन कहाँ पर लगाने की जरूरत है? खुदा के कलाम की तरफ। जितने बच्चे बड़े हैं यहाँ पर मौजूद हैं, नेक्स्ट आपने जब भी आना है, अपने साथ बाइबल को, एक रजिस्टर को और एक पेंसिल को, एक बॉल पेन को लेके आना है, एक पेन को लेके आना है, ताकि आपका ध्यान साथ वाली बैठी बीबी के ड्रेस पर न जाए, साथ खड़ा जो भाई है उस पर ना जाए कि कैमरे का मुंह मेरे हाल होता है कि नहीं। जो कैमरे का मुंह मेरे हाल होएगा, पहले मुंह में हटिया फिर मैं बात करना। अटेंशन, तवज्जो आपकी कैमरे की तरफ या दूसरे के ड्रेस की तरफ नहीं होनी चाहिए, खुदा के कलाम की तरफ होनी चाहिए। जन्म के नगरे ने खुदा के कलाम को गौर से सुना, खुदा के कलाम पर
ध्यान किया, उस सरमन को, उस प्रीचिंग को, उस मैसेज को गौर से सुनना शुरू कर दिया, क्या हुआ है? उसकी जिंदगी में वर्क हो गया, उसकी जिंदगी में काम हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा का कलाम जहाँ पर होता है आसमान खुलना शुरू हो जाते हैं, बीमारियां भागती हैं, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। जब कदमों के लिए चिराग है तो कदम जमीन पर लगते क्यों है, लगड़े क्यों है तो कदमों के लिए चिराग है, तो राह के लिए रोशनी, तो हम अंधे क्यों हैं? सोचने की बात है। हम सिर्फ सुनते हैं, कबूल तो करते नहीं, पढ़ते हैं, अमल तो करते नहीं। जब हमारी तवज्जो का मरकज ही खुदा का कलाम नहीं है तो हमारी जिंदगी में वर्क कैसे होना है, काम कैसे होना है? आप जानते हैं कि जब आप डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं, सही, वो आपका जख्म देखकर, सही, आपकी बीमारी देखकर आपको परहेज बताता है, ध्यान ना एक परहेज करना है। आज जरा मैं तेन समझा दिया, गौर ना सुनी। ए दवाई एक बार सुबह, एक दोपहर, एक शाम, 2-2 चमचियां 3 टाइम, ज्यादा ना खाओ। आए दे गोलियां दे विच डब्बी दे विच जेहड़ी पुड़ी है, ये ना खा लवे, ये जहर होता है। हम ध्यान से सुनते हैं डॉक्टर की हिदायत को, लेकिन जब कलाम की बारी आती है तो साथ में बैठा बच्चा आई नहीं, चुप 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 चुप, उसके साथ खेलना शुरू कर देते हैं। वो छोनू घर भी बैठा है, उससे वहां पर भी लाड प्यार हो सकते हैं। कलाम को सुन ले, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जो प्रीचिंग का है उस पर ध्यान तो दे। अपनी तवज्जो का मरकज खुदा के कलाम को होना है, ताकि आपकी जिंदगियों में काम हो। आपकी कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, आपकी कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, जिसका आपको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, जिसका आपको बड़े बड़े तबीबों ने जवाब दे दिया, जिसका डॉक्टर ने ये भी कह दिया हो कि भावे ऑपरेशन नहीं हो गया तो भाई चांस कोई, असि गारंटी कोई नहीं देनी कि ठीक होएगा कि नहीं, उसका इलाज जो है वो खुदा का कलाम है। तो खुदा के कलाम को जब सुनने के लिए आते हैं तो मोबाइल पकड़ नहीं रहते। जब हम खुदा के कलाम पर अमल करने के लिए आते हैं, उसको सुनने के लिए आते हैं, उसको पढ़ने के लिए आते हैं, प्रीचिंग पर ध्यान होना चाहिए वो। ओके, जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे कमज़ोरियाँ, हमारे जो बड़े बड़े मसले हैं वो वहीं के वहीं रह जाएंगे, हम ठीक नहीं होंगे। सो मेरे अजीज़ों, अपना ध्यान, अपना ज्ञान, अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को जो आपके घर की हैं उनको घर छोड़कर इबादत के लिए जो आप वक्त निकालते हैं उसको सिर्फ इबादत के लिए रखें। तब आपकी ज़िंदगी में से लंगड़ापन, चिड़चिड़ापन, तफरीके, बिदते, लड़ाइयाँ, झगड़े, सब कुछ जाता रहेगा, क्योंकि खुदा का कलाम जहाँ पर है वहाँ पर आज़ादी है। खुदा का कलाम जहाँ पर है वहाँ पर बीमारियाँ टिक नहीं सकती। खुदा का कलाम पहाड़ों को रेजा रेजा करता है। खुदा का कलाम समुद्रों में से रास्ता देता है। कब? जब आपकी तवज्जो का मरकज खुदा का कलाम होगा। खुदा आप सबको आज के कलाम की वजह से बड़ी बरकत दे। आमीन।